वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो दोस्तों, हर दिन की तरह आज मैं फिर लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक नई और बेहतरीन जानकारी। आज हम बात करने वाले हैं DNS यानी कि डोमेन नेम सिस्टम के बारे में। डोमेन नेम क्या होता है, किस तरह से काम करता है, कोई भी जो वेबसाइट है वो किस तरह से ओपन होती है, क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज़ की वे ऑफ वर्किंग नहीं समझेंगे तब तक हम उसे इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। तो हम ये भी जानेंगे कि वास्तव में DNS का जो वर्क है वो किस तरह से होता है। दूसरा, हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि DNS का रोल क्या है और किस तरह से हम किसी भी केस में उससे रिलेटेड जानकारी निकाल सकते हैं। आजकल ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जहां मान लीजिए किसी वेबसाइट के जरिए फ्रॉड हुआ है, तो उस सिचुएशन में डोमेन नेम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उस डोमेन नेम से उस वेबसाइट की जो जानकारी है कैसे और कितनी हद तक हम निकाल सकते हैं, एक तरह की डीप इन्फॉर्मेशन हम कहेंगे जो हमारी इन्वेस्टिगेशन को आसान बना सकती है। तो आज का वीडियो जो है इसी पर आधारित है। कंप्लीट वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आप इससे सीखें, समझें, लोगों को अवेयर करें और अपनी जो स्किल्स हैं उन्हें भी अपग्रेड करें। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वास्तव में जो DNS है वो काम कैसे करता है। देखिए, DNS की वे ऑफ वर्किंग समझने के लिए आपको ये छोटा सा डायग्राम के जरिए मैंने कोशिश की है बताने की। आप मान लीजिए आप किसी भी कंप्यूटर पर हैं और या लैपटॉप वगैरह जो भी आप रन कर रहे हैं, वहाँ आप कुछ भी लिखते हैं abc.com। अब ये जो example.com है, ये पूरा जो नाम है इसे डोमेन नेम बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैं अगर कहूँ google.com, facebook.com, yahoo.com, instagram.com, ये सब क्या हैं, ये हैं डोमेन नेम। तो जैसे ही आप कोई भी नाम लिखते हैं, नाम जो सीधा है वो लोकल DNS के जरिए चेक होता है। ठीक है, अगर वहाँ लोकली DNS में उन्हें रिकॉर्ड मिल जाता है तो इस रिकॉर्ड को वो आगे पहुँचा देते हैं। अगर उन्हें लोकल DNS में ये नाम जो आपने लिखा है example.com नहीं मिला, उस सिचुएशन में ये क्या करेंगे, ये फिर इसका ISP DNS चेक करेंगे। अगर ISP में भी इसका रिकॉर्ड नहीं मिलता है, क्योंकि जो एड्रेस आपने भेजा है अगर वो यहाँ भी उसे नहीं मिला, तो ये फाइनली उसे रूट DNS के पास भेज देंगे। रूट DNS चेक करेगा कि भाई जो भी आपने नाम लिखा है, जैसे example.com जो लिखा है, तो वो इसे चेक करेगा। अब कोई भी जो नाम होता है वो एक पर्टिकुलर IP के साथ ही होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं google.com लिख दूं या फिर उसका ये इस तरह का IP एड्रेस लिख दूं, तो दोनों चीज़ें एक ही हैं। क्योंकि हम ये जो नाम है, अगर मान लीजिए 27.567 इस तरह के नाम आपको बताए जाएं तो वो याद नहीं रह सकते, इसीलिए उसे नेम में कन्वर्ट किया गया। तो अब ये उस IP को चेक करता है, अगर इसे रिजल्ट मिल जाता है, देखो यहाँ भी कंडीशन है, अगर इसे रिकॉर्ड मिल जाता है तो फिर ये आपके रिप्लाई पे काम करेगा कि भाई आपको रिप्लाई देना है। अगर इसे रिकॉर्ड यानी रूट DNS में भी अगर रिकॉर्ड नहीं मिलता तो उस कंडीशन में वेबसाइट जो है वो रन नहीं करेगी, जो अक्सर आप देखते हैं। अच्छा, ये प्रोसेस यहीं पे ख़त्म नहीं होती कि रूट DNS। अब रूट DNS जो होता है DNS का प्राइमरी टाइप होता है, DNS सर्वर का ये प्राइमरी कंडीशन होती है। तो ये क्या करेगा, रूट जो DNS है ये इसे दोबारा से रिकर्सिव सर्वर के पास भेज देता है, क्योंकि DNS सर्वर जो है वो प्राइमरी जो DNS सर्वर्स है वो रूट है, TLD है, रिकर्सिव है, ऑथोरेटिव सर्वर है, ये सारे होते हैं। तो यहाँ इनकी वर्किंग शुरू होती है। तो रूट जो सर्वर है उसने क्या किया, रिकर्सिव सर्वर के पास इंफॉर्मेशन को भेजी। अब रिकर्सिव सर्वर जो है वो इस इंफॉर्मेशन को, क्योंकि रूट तो वेरीफाई कर चुका है कि भाई नाम है ये ऑलरेडी, तो यहाँ पे अब वो चेक करेगा TLD सर्वर। TLD क्या होता है, टॉप लेवल डोमेन्स को बोला जाता है। जैसे कि आप लिखते हैं ना .com, .org, ये टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं। तो यहाँ पे उसका लेवल चेक करेगा कि .com है, .org है, .net है, और लेवल चेक करने के बाद दोबारा से ये रिक्वेस्ट रिकर्सिव सर्वर के पास भेज देगा। आफ्टर देन ये जो इन्फॉर्मेशन है ये जाएगी ऑथोरेटिव सर्वर के पास, यानी ये फाइनल पॉइंट हो गया। ऑथोरेटिव सर्वर ही हमें बताएगा कि भाई अब इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके आगे पहुंचाना है। तो इस रिक्वेस्ट को दोबारा से रिकर्सिव सर्वर के पास पहुंचाया जाता है और रिकर्सिव सर्वर से जो वेबसाइट आपने सर्च की थी example.com वो आपको मिल जाती है। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है। और जनरली हमने देखा होगा कि भाई हम तो सीधा नाम लिखते हैं और रिजल्ट मिल जाता है। जब आपको उसकी बैकग्राउंड प्रोसेस का पता चलेगा तभी आप साइबर सिक्योरिटी जैसे फील्ड में कुछ कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। सो गाइज, ये तो हमें पता चल गया DNS है क्या। आज हम जिस टूल का इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो टूल का नाम है फायरस। ये DNS रिकॉग्निशंस टूल है जिसकी मदद से आप DNS से जुड़ी कुछ जानकारी जो है वो निकाल सकते हैं, जो आपको इन्वेस्टिगेशन में या किसी भी फेक वेबसाइट का पता लगाने में काफ़ी मददगार हो सकती है। इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सारे ही स्टेप्स हम ये फॉलो करेंगे एंड लेट्स ट्राई टू वर्क ऑन इट। हम इसे लॉगिन कर लेते हैं सबसे पहले।
दूसरा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इसके यूजेस लिखे हुए हैं। अब जैसे मैंने बोला कि इससे बहुत सारे काम कर सकते हैं, तो सबसे पहले सब डोमेन्स पता लगाने में ये हमारी हेल्प करेगा। सो गाइस लेट्स ट्राई टू वर्क ऑन इट एंड एंटर। तो ये कह रहा है ऑलरेडी आपके पास ये जो फोल्डर है वो है, तो आपको ये रन कर लेना है। जैसे ही आप इसे रन करेंगे तो आपको इसे इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे एक वर्चुअल इन्वायरमेंट तैयार करना होगा। वर्चुअल इन्वायरमेंट जैसे कि मैंने पाइथन से किया है, आप सीधे ऐसे करेंगे, डायरेक्ट पाइथन कमांड लिखते हैं तो कई बार वो काम नहीं करती। उसके बाद आपको क्या करना है, सोर्स को एक्टिवेट करना है। जैसे ही सोर्स एक्टिवेट हो जाएगा, अब आपकी जो कमांड है यानी इंस्टॉल करने वाली जो प्रोसेस है वो सीधे सीधे काम करना स्टार्ट कर देगी। अगर यहाँ से नहीं तो आप डायरेक्टली भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। हालांकि ये देखो फायरस यहाँ पे आ चुका है। तो गाइज़ अब हम पहला जो वर्क है वो कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम मान लीजिए सब डोमेन्स का पता लगाना चाहते हैं, तो हम इसे सीधा सीधा कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे जो नाम है वो आप बदल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि डोमेन नेम आपको यही रखना है। सब डोमेन्स क्या होते हैं, एक ही नाम से जुड़े हुए जो बाकी नाम है। जैसे अक्सर आपने google.com चलाया होगा तो आपने देखा होगा images.google.com या map.google.com, इस तरह से जो नाम आते हैं वो सब डोमेन्स हैं उसके, जो सपोर्टिंग एक तरह से कह सकते हैं, अलग अलग पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं। उस पर हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 कैटेगरी दे दी कि भाई इन तीनों चीज़ों से जुड़े हुए ही सब डोमेन्स हमें दिखाए। सो गाइज अगर इससे जुड़े हुए सब डोमेन्स हमें पता चल रहा है तो देखो आपको नेम रेजोल्यूशन करके भी वो दे रहा है कि कौन सा नाम है और वो किस आईपी के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से हमें पता चल गया जो 3 नाम हमने लिखे थे उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पे पता चली। ये बहुत ही काम की चीज़ है। जो लोग बग बाउंटी हंटिंग वगैरह इस तरह का काम करते हैं वो समझ सकते हैं कि ये कितनी काम की इन्फॉर्मेशन है। बाकी मैं और आगे बताता हूँ। अब देखिए जैसे कि आपको कंटिन्यू जो यहाँ पे देखेंगे ट्रैवर्स आईपी करना है, डिस्कवर करना है, तो ट्रैवर्स का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है जो कि आप इस तरह से कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको लिमिट्स देनी है तो आप देखिए लिमिट दे सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हम इस सब डोमेन पे काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम लिमिट भी दे रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पे क्या हो गया, ये जो हमने नाम लिखे हैं सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे वो काम करेगा, बाकी पे नहीं करेगा। तो यहाँ पे सर्चिंग में 2 इस अलग से नाम दिए हैं और मेन जो सब डोमेन के लिए दिया है वो अलग से नाम दिए हैं। तो अब इनसे रिलेटेड ही चीज़ें हमारे पास आएंगी। ओके, तो देखो हमारे पास यहाँ पे ये देखिए ये अलग से जो नाम हमने लिखे थे उन्हीं के अकॉर्डिंगली ये हमें रिज़ल्ट शो कर रहा है। दूसरा हम और आगे इसे बढ़ाते हैं। अब मान लीजिए कि HTTP कनेक्शंस हमें चेक करने हो, है ना, तो आप यहाँ से HTTP कनेक्शंस को भी चेक कर सकते हैं। कनेक्ट फ्लैग, ये इसके अलग अलग यूजेस हैं कि आप इसे कैसे कैसे यूज़ कर पाएंगे। तो कनेक्ट फ्लैग के साथ ही देख रहा है ये जोन और वाइल्ड कार्ड का इसमें आगे ऑप्शन है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी रिज़ल्ट और एक्यूरेसी मतलब बहुत फास्ट भी है, वे ऑफ वर्किंग भी काफ़ी ज़्यादा काम की है। अब देखिए वाइड का क्या यूज़ है, ये स्पीड ब्रेथ को जो है वो एक्सचेंज कर देता है। ठीक है, वाइड फ्लैग जो होता है वो एक्सचेंज करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें पूरा नेटवर्क ही करना है। जैसे मान लेते हैं आपका जो आईपी एड्रेस है वो है 192.168.1.1। अब ऑल ओवर द नेटवर्क में हम 250 तक की लिमिट की जो डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि सी टाइप का आईपी एड्रेस है ये। उस सिचुएशन में यहाँ पे देखिए आईपीज का लिखा है -24। तो आप समझ गए होंगे वाइड करने से क्या होगा, उससे रिलेटेड जो भी होगा पूरे नेटवर्क पे ही वो काम करेगा। तो एक वेबसाइट के अंदर की जो चीज़ें हैं ये पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करने में किसी भी एक डोमेन नेम को हमारी काफ़ी हेल्प करता है। तो हियर यू कैन सी, तो ये देखिए यहाँ पे पूरा उससे जुड़े हुए। अच्छा हमने एक नाम लिखा था लेकिन उसके साथ साथ सपोर्टिंग जो चीज़ें हैं वो भी हमारे पास यहाँ पे आ चुकी हैं। ये बहुत चौंकाने वाली चीज़ है। और जो रिज़ल्ट्स हैं मतलब अगर आप बिगनर हैं तो हो सकता है आपको कुछ चीज़ें ना आ रही हों समझ में, लेकिन अगर थोड़ा भी आप लेटेस्ट या एडवांस लेवल समझते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि ये बग बाउंटी हंटिंग के हिसाब से, बग निकालने के हिसाब से, हिडन चीज़ों के बारे में पता करने के हिसाब से ये बहुत काम के जो रिज़ल्ट्स हैं वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। तो वो हिडन चीज़ें जिनके बारे में काम आदमी आसानी से नहीं जान पाता। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि हेल्प किस तरह से करेगी। मान लीजिए किसी भी वेबसाइट के ज़रिए फ्रॉड हुआ है तो कई बार वो लोग क्या करते हैं, डिसेबल कर देते हैं मेन पेज को और दूसरे पेज पे होस्टिंग करने लगते हैं, दूसरा पेज बना के कुछ भी। तो मेन पेज ही तो नहीं चल रहा, बाकी पेजेस तो चल रहे हैं, सब डोमेन्स उसके काम कर रहे हों। ऐसी सिचुएशन में वो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। मतलब ये काम तब करेगा जब रनिंग हो। पूरी तरह से डिसेबल और ख़त्म है वेबसाइट तब तो काम नहीं करेगा। लेकिन हाँ
ये आपको ऐसी ऐसी जानकारी या ऐसी ऐसी जगह पर पहुंचा सकता है जहां से आपका जो काम है इन्वेस्टिगेशन का वो आसान हो जाएगा, और किसी भी क्रिमिनल को पकड़वाने में ये छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि अब आपके हाथ ऐसे क्ल्यू लग चुके होंगे जिन पे आप आगे अपनी इन्वेस्टिगेशन को बढ़ा सकते हैं और वर्क कर सकते हैं। सो गाइज, फिलहाल इस वीडियो में हम जानेंगे सिर्फ इतना ही। अगर आपको लगता है कि ऐसी ही जानकारी आप लोगों को लगातार मिलती रहे तो उसके लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।